जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी समाज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, बीपीएससी 2.0 के बारे में। सबसे पहले हम लोग दो जगह से फॉर्म भर सकते हैं। आप sarkariresult.com पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने क्रोम पे या फिर मोबाइल के किसी भी ब्राउजर पे आप वहाँ पे बीपीएससी फाइनली लिख सकते हो। बीपीएससी फाइनली लिख के आप इंटर मारो। इंटर मारने के बाद कुछ इस तरह का आपका होम पेज खुल के आएगा बीपीएससी का। इसमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन बीपीएससी दिख रहा है वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको साइड में यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक अप्लाई ऑनलाइन करके एक ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आएगा यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पे आपको टच कर देना है। जैसे ही ओके आप क्लिक कीजिएगा आपका एक अलग पेज खुल जाएगा और आपका फॉर्म। आप ध्यान दीजिएगा आपका पॉपअप ब्लॉक नहीं होना चाहिए लैपटॉप में या कंप्यूटर में। पॉपअप ब्लॉक रहेगा तो आपका नहीं खुलेगा, तो पॉपअप आप ऑन कर लीजिएगा, यहाँ से डन कीजिएगा और वापस आपको बीपीएससी ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर ओके कीजिएगा तो आपका अपना पेज एक अलग से खुल के आ जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो आप लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टाइजमेंट और एक आएगा लिस्ट ऑफ मेन एडवर्टाइजमेंट। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें किसी एक में फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू लॉगिन, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर वाले में ही आएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, कि सबसे पहले यहाँ पे कहीं पे क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक, और उसको इधर स्लाइड कीजिएगा। जैसे ही स्लाइड कीजिएगा आपके सामने आ जाएगा क्लिक टू अप्लाई। इस पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म खुल के आ गया है। ऊपर में जैसा कि आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 27/2023 एंड नेम ऑफ एग्जाम दिया हुआ है स्कूल टीचर या हेडमास्टर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे फर्स्टली आप अपना यहाँ नाम भर सकते हैं, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी भर सकते हैं, नहीं तो लास्ट नेम आपका कुमार या फिर जो भी आपका टाइटल आता है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फादर्स नेम भर लीजिए, अगर आप लेडीज हैं और आपका शादी हो चुका है तो आप हस्बैंड नेम भी डाल सकते हैं। मदर्स नेम डाल लीजिए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ अपना डाल दीजिए। और आपको अपना यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, अगर आप आधार कार्ड डालते हैं यहाँ पे तो आधार कार्ड के यहाँ पे डालना होगा आपको नंबर। पैन कार्ड डालते हैं तो पैन कार्ड डालना होगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा और यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा वो सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर आप इंडियन सिटीजन हो तभी फॉर्म भर पा रहे हो तो यस कर दीजिएगा। परमानेंट रेजिडेंट कहाँ का है, बिहार का है, तो यहाँ पे जैसे ही आप यस करते हैं आपसे पूछ देगा आपका आवासीय। तो आवासीय आपके पास होना चाहिए और 2023 और 24 सेशन का होना चाहिए, 22-23 का काम नहीं करेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ फिर आपको अपलोड करना है। फिर आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यस, नहीं आते हैं तो नो। अगर आप आते हैं तो यस कर दीजिए। अगर आप कैटेगरी कोड ईडब्ल्यूएस है, एसटी एससी है या फिर ओबीसी है, ओबीसी में बीसी है, ईबीसी है, तो जो भी है आप वहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस आएगा। आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कीजिए, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कीजिए। जेंडर में आप यहाँ पे जो भी हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप किसी फ्रीडम फाइटर जो कि 1947 से पहले के कोई हैं आपके पास, जो दादाजी या फिर आपके जो भी हैं, अगर वहां से बिलोंग करते हैं और वो भी हैं, उनको पेंशन अभी मिल रहा है फ्रीडम फाइटर का, तो आप यहाँ पे यस करके उनका आपको डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे करना होगा। नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर अगर आप डिसेबिलिटी किसी तरह से बिलोंग करता है आपके पास तो आप इसे यस करके आप यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए दोस्तों, एक सर्विसमैन अगर आप हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, रिटायर्ड, वहां से इन तीन सैनिकों में से किसी एक से आप रिटायर्ड हैं तो यस कीजिए। यस करते ही आपका यहाँ पे आएगा फॉर्म। यहाँ पे भी आपको अपना रिटायरमेंट का जो भी मिला होगा डॉक्यूमेंट वहां अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नंबर और जिस दिन आपको रिटायरमेंट मिला था। अगर आप शिक्षक ऑलरेडी हैं तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आप कहाँ में थे, कौन सा आपका पोस्ट था, कौन सा जिला है, आप ज्वाइन लेटर जब आई थी ज्वाइन लेटर का सर्टिफिकेट नंबर और किस दिन आपको ज्वाइनिंग इशू डेट हुआ था वो, और यहाँ पे फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करने दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे मेन विषय यहीं पे आता है फॉर्म भरते समय, क्योंकि यहाँ पे आपको पता करना है कि आप बीएड से हैं, डीएलएड से हैं
एस्टेट पास किए हैं, बीटेट पास किए हैं, सीटेट पास किए हैं, जो भी पास किए हैं, यहीं पे सब कुछ आपको ध्यान से देखना है और भरना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देता है कि बीएड या बीएड, एमएड, बीएलएड पे यहाँ से डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी अगर हैं, तो आप यहाँ से किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं है, अगर आप सिर्फ कंप्यूटर विज्ञान किए हैं और आप 11-12 के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि संगीत से किए हैं अपना पीजी और आप यहाँ से बीएड नहीं किए हैं, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। और बाकी अगर संगीत, ललित कला या नृत्य किए हैं और साथ में आप बीएड किए हैं, तो 9-10 के लिए यहाँ टच कर सकते हैं। और विशेष विद्यालय अध्यापक जो भी होते हैं स्पेशल स्टूडेंट के लिए, वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर रही बात दोस्तों वहीं पे कि दक्षता, आपकी एफिशिएंसी और आपका क्या है, आपका नॉलेजमेंट, उसके बारे में यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यस यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपको बोलेगा कि एस्टेट, सीटेट क्या पास किए हैं, उसके बारे में पूछेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो, और अगर केवल दक्षता परीक्षा पे क्लिक करते हैं, तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा एग्जाम के लिए, आप कौन से क्लासेस के लिए फॉर्म भर रहे हो, और वहां से आपका यहाँ विवरण पूछ देगा। तो आप पात्रता परीक्षा पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अगर आप सीटेट पास किए हो, सीटेट पेपर 2, क्योंकि सीटेट पेपर 1 का है नहीं वैकेंसी, तो पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आप क्लिक कर सकते हो। 6 to 8 के लिए जो भी आपके पास है, वो आप क्लिक कर लीजिए। अगर आप एस्टेट पास किए हो, सीटेट पास नहीं हो, तो आप 9-10 के लिए यहाँ पे पेपर 1 पास किए हो, तो पेपर 1 पे क्लिक कर लीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से अपना टिक कीजिए, ऊपर में टिक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वाले मैथ में आ रहे थे, वहीं पे बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी वाले साइंस में आ रहे थे, तो ऊपर में क्लिक करेंगे। वहीं अगर जो भी है फिजिकल एजुकेशन, जैसे इनका कुछ फॉर्म गलत हो गया है, तो वो अन्य में डालेंगे, उनको पता नहीं चल रहा है तो। वहीं अगर बात की जाए बिहार स्टेट पेपर 2 की 11-12 के लिए, तो आप यहाँ से अपना हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस हिसाब से यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे टिक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्कूल हेडमास्टर के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आप वाइस प्रिंसिपल बनिएगा, फिर आप प्रिंसिपल बनिएगा। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन का आप ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका लैंग्वेज क्वालिफिकेशन यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये रेड रंग का स्टार को टिक करना मैंडेटरी है। तो सब्जेक्ट पे यहाँ पे जाने के बाद यहाँ सिंपली क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप जो भी आपका लैंग्वेज है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मेरा हिंदी है, तो मैं हिंदी कर लेता हूँ सिलेक्ट। जैसे हिंदी करता हूँ, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपका है, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल लीजिएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिएगा। आपसे कि यू हैव रीड एसएससी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट, मतलब आपके पास शायद जो भी एडवर्टाइजमेंट में जो भी मांगा गया था, वो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो जैसे ही आप नो कीजिएगा, यहाँ पे आपको लिख देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो आप, आपके पास है तो आप यस कीजिए, और सिंपली आप यहाँ पे आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं आता तो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप जब मेल और नंबर डालें, तो आप नेटवर्क पूरी तरह से आपके फोन में आना चाहिए। वहां पे जाने के बाद आप गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप इतना सारे मेहनत किए और आपका ओटीपी बेकार चला गया, आपका नेटवर्क के कारण ओटीपी नहीं आ पाया, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जब सब कुछ प्रोसेस कर लीजिएगा, तो सबमिट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। बीपीएससी 2.0 का पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था, वो पूरी तरह से फुलफिल हम लोग कर चुके हैं। मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा पार्ट 2, जिसमें आपको पूरा और भी बचा हुआ जितना भी पार्ट है, वो सभी फुलफिल करूंगा। बाकी दोस्तों, आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है स्टेट पेपर 1 का कौन सा सर्टिफिकेट नंबर डालें या फिर कौन सा उसका इशू डेट डालें, वो सभी के बारे में बात करूंगा पार्ट 2 में। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके बारे में कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।